है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं हो तो पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं तैयार तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है। शुरू करें। साधु स्यात् साधुवाध्यायी आशिष्टा बलिष्ठा दृढ़िष्ठा तस्य यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। परमात्मा की कृपा से सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का आज समापन हुआ। निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है जिसके एक शब्द को भी अगर ठीक से जान लिया जाए तो व्यक्ति के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। क्योंकि भगवता इदम भागवतम, जिस दिन ये भावना आ जाए कि सारा संसार भगवतमय है या भगवान का है और ये भाव जग जाए व्यक्ति के जीवन में तो समझ जाइए कि आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो भागवत जो शब्द है, क्योंकि व्यास जी ने 17 पुराणों का निर्माण किया लेकिन उनके मन को बहुत संतोष नहीं हुआ, उनके मन में कहीं ना कहीं कोई अतृप्तता बनी ही रही। तब उनने जो 18वां पुराण रचा उसको भागवत कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि इसका एक शब्द भी अगर व्यक्ति एक श्लोक एक आदि पंक्ति एक शब्द अकेले इसका नाम के भाव को ही व्यक्ति जीवन में उतार ले तो निश्चित मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। तो वास्तव में भागवत हमारे इस जीवन को भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। मतलब सांसारिक जीवन को कैसे जीना है इसके लिए भी उसमें बहुत से पात्र आए हुए हैं। किसी भी पात्र को पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, अपने जीवन को जी सकते हैं। और मुक्ति के लिए भी बहुत से पात्र आए हुए हैं जिनने भुक्ति को भी ठीक से जिया, माने सांसारिक जीवन भी बहुत अच्छे से जिया और मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त किया। तो भागवत ऐसा शास्त्र है जो हमें भुक्ति मुक्ति प्रदान करता है, जिसका 18,000 श्लोकों का पाठ हुआ पूज्य चाचा जी के सहयोग से और हमने भी उसमें अपना योगदान किया। तो निश्चित रूप से भागवत दिव्य हुई, भव्य हुई और जिन जिन आत्माओं को आवाहन किया उनने भी उसका श्रवण किया और आप लोगों ने भी किया। तो परमात्मा की कृपा से सफलतम ऋषि की भागवत संपन्न हुई। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। परमात्मा आप सभी पे कृपा करे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। और चारों धामों का पूजन भी संपन्न हो गया। तो निश्चित रूप से समस्त देवी देवताओं को हम लोग कुंभ में कलश में बुलाते हैं, तो वो सभी लोग भी उसमें आए तो निश्चित रूप से वो सभी भी हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जगन्नाथ भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर। आइए बैठिए।
वैसे तो मेरी ये शादी है सबके लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये मेरी मदर का एक सक्सेसफुल पूरा जो उनने देखा हुआ है उसका एक समापन है। जो उनने चुनौती परिस्थिति का सामना किया, 93 में पैदा हुआ और जनवरी 98 में 5 साल में मेरे फादर नहीं रहे थे। तो 5 साल में और 2 छोटे बच्चों को बिल्कुल, जो कि 5 साल के और 7 साल के थे, और उनको पढ़ाना लिखाना सब काम करना उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये शादी पूरे समाज में एक उनका मतलब सेलिब्रेशन है कि वो अपनी सब जो उनको दायित्व तो मिले दी किए, जो उनके सामने आए परिस्थितियों बस उनने पूरी की। मैं लगा रही हूँ, आप लगाएंगे तो मुकुट सिर बांधो राजा बन रे कलगीनी कीला। केशवाय नमः केशवो मां पुनातु ओम माधवाय नमः माधवो मां पुनातु ओम नारायणाय नमः नारायण मां पुनातु। भैया प्रसन्न रहो, बहुत खुश रहो। मैं तो बोलती थी प्राची सब आपको बहुत अच्छा लगा। आई थिंक उनके मन में काफी हाँ बोलिए बोलिए पेट बड़ा है, भरा कुछ नहीं है। वही बोलिए, 2 लाइन बोल दीजिए जल्दी से, बोलिए ना। प्राची लव यू और वी विश ऑल द बेस्ट। मेरे नाना जी का ये रहा, जब फादर नहीं रहे थे तो नाना जी ने मम्मी से बोला था कि चिंता नहीं करो हम हैं। तो तब मम्मी ने शायद उनसे बोला था कि आप इतने बुजुर्ग हो गए, कब तक आप साथ दोगे। उन्होंने कहा नहीं, हम पूरा साथ देंगे तुम्हारा। और वो नहीं रहे 2016 में, जब मेरा गेट में सिलेक्शन हो चुका था और लगभग ये फिक्स था कि मैं नौकरी ज्वाइन करने वाला हूँ। नानी के सामने मैंने लगभग ऑफर लेटर आके ज्वाइनिंग शुरू कर ली थी। नाना जी हमेशा मैथ इंग्लिश ये पढ़ाते थे और वो हमेशा पढ़ाते रहे। उन्हीं के कारण मेरी मैथ इतनी अच्छी है और जो जिंदगी में पढ़ पाया उनके कारण पढ़ पाया। तो उनको याद किए बगैर हम मतलब उनके पढ़ाए के बिना सोचे यहाँ बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। कहती किसी का जैसे मैच में क्रिकेट होता है ना, जैसे मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो जैसे एक एंड पे खड़े हो गए पूरा सपोर्ट करने वाली, यदि किसी की पारी होगी तो वो नाना जी की पारी है, हमारी की पारी है। सारे मगर गसनी निदसा गर ग मगर सारे सा
बादलों बहार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले बिया के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले बिया के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले विधायनी साकाल मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी सैया कन्यादानम मेरे काम लगाओ मैं तो देखता मेरा तो वहाँ दान करके दे देनी सैया सैया जो झूले प्यार से आराम से आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं मैं तेरे नाम में। देवी हमारे बामांग आ जाइए। शास्त्रों में लिखा है यावत कन्या न बामांगे तावत कन्या कुमार। जब तक कन्या आपके बाएं तरफ नहीं बैठ जाती, भले ही विवाह संपन्न हो गया, फेरे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये अभी विवाहिता नहीं मानी जाती। इनको बामांग आने का मतलब होता है कि पति के आधे शरीर पे उसका हक होता है, जो अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है। भगवान शिव ने सती को देवी पार्वती को फिर आधा स्वरूप दे दिया। तो बोले अब देखो, अब कोई हमें तुमसे अलग नहीं कर सकता है। बोले प्रमाणम किम मतलब किम ते प्रमाणम, अब प्रमाण क्या हुआ? बोले मेरे स्वरूप को जो भी देखेगा वो आधी तुम दिखोगी, आधे हम दिखेंगे। इससे सिद्ध होता है कि अब हम दो नहीं रहेंगे, अब हम एक हो गए। कपड़ा बदल मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मुस्कुराओ, दोनों मुस्कुराओ, क्या बात, कितने सुंदर लग रहे हैं। तू ही जाने मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं तो ये नारियल रख दिए। तू है मेरा। लगा दीदी सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल होना
न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो न जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। मुझे चिमनी लोगे? रोने चल चल ओ जो मैं तूने आकर जोड़ा, तेरे हाथों से मैं बना था। तेरा था जो हुआ जब मेरा वो लगा, तेरे बिना अधूरा। दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी, जाना ये लेकिन दिल से जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। भोले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें। आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी,